बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक और नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त कराची ज़ू के अंदर, और कराची ज़ू में जो है वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये मेयर कराची ने एक नए इंटरनेशनल लेवल के एक्वेरियम का इफ्तिताह किया है। तो इस एक्वेरियम का विज़िट हम आपको कराएंगे अंदर जाके, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये है वो एक्वेरियम जिसका इफ्तिताह अभी मेयर कराची साहब ने किया है। तो इस एक्वेरियम के अंदर हम जा रहे हैं और आपको यहाँ का मुकम्मल विज़िट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई ये है वो एक्वेरियम जो कि इंटरनेशनल लेवल का मतलब आपने इसका विज़िट किया। और देखें काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ये एक्वेरियम है, बहुत बेहतरीन किस्म के फिशेस वगैरह यहाँ पे रखी गई हैं। और ये देखें आप, ये एक्वेरियम है भाई, ये इतना खाओ या उतना खाओ, ये एक्वेरियम बनाया है, ये इंटरनेशनल एक्वेरियम बनाया है मुर्शिदाबाद साहब ने। ये देखें जी, ये आप यहाँ पे और छोटे छोटे मछली, अच्छा पता नहीं इनकी डिटेल्स वगैरह लिखी नहीं लिखी हुई, यहाँ पर लिखी हुई डिटेल्स भाई, यहाँ पर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई। देहात में एक यूट्यूबर इससे बड़ा क्या कह रहे हैं आप? ये भाई हमारे यहाँ पे भाई आए बोल रहे देहात में कोई देहाती है उसका इससे बड़ा कह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अरेबियन सी और शिपिंग किंग फिश या नाम लिखा हुआ है इसका। ये एक्वेरियम है। अहमद भाई जरा अहमद भाई, इंटरनेशनल दर्ज का एक्वेरियम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे को रेशम एक्वेरियम ये तो खैर थोड़ा छोटा बनाया है, हम तो ये चाहते थे बड़ा एक्वेरियम होना चाहिए। कितना बड़ा? क्या तुम तैरना चाहते हो उसमें? बिल्कुल। तुम पानी गंदा करोगे, मछलियाँ मार दो तुम। आ जाएगी मछली के जैसे एक्वेरियम में एक मछली खुद ही निकल के बाहर। मेरे भाई मतलब तुम अगर जाओगे पानी में तो मछलियाँ तो वैसे बाहर आ जाएंगी। ये पानी में जाएगा तो हम तो आएंगे नहीं। जब पानी में हमारी जगह है तो मछलियाँ कैसे रह सकती हैं? तो मछली बाहर आ जाएगी। पानी में मछलियों की जगह है, मगरमच्छों की जगह थोड़ी है। अगर में जाएगा तो कम से कम पेट तो भरेगा ना। इंसान को खिला रहे नहीं है। अभी आपने खुद देखा कि वो इंसान के मुँह से वाला छीन रहे। हम चाह रहे हैं कि अपनी खुराक हम खुद ढूंढे पानी में जाकर। पानी में तो खुराक ढूंढने का मजा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ओके जी, ये देखें यहाँ पर ये लगा हुआ है रीजन न्यूजीलैंड की है, ब्राउन कैट फिश है, सेंट्रल अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है, वाइट फिश है, सिल्वर फिश है, स्नैक फिश है। यहाँ पे इनकी साथ की डिटेल्स लिखी हुई है। ये देखें यहाँ पर ये खूबसूरत सी मछलियाँ यहाँ पर लगाए हुए हैं। दूसरे में चलते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत से उसकी क्या डिटेल लिखी हुई है? उसकी डिटेल लिखी हुई है मैक्सिको ब्लू लिंक शार्क, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका, एशिया जोनाटा है भाई। ये देखिए बहुत हड़िया साहब, हड़िया। ये देखो देखें बहुत ये देखे भाई, ये तीनों मछलियाँ नीचे ज़मीन पे बैठी हैं। तो पता नहीं इनको नीचे मज़ा क्या मिल रहा है? क्या मज़ा मिल रहा है तुम्हें नीचे? अब्दुल्ला भाई, इनको क्या मज़ा मिल रहा है नीचे? क्यों बैठी हुई नीचे? तो चलते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ ताइवान, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है। ताइवान टिन 5 बार है, फिर साउथ ईस्ट एशिया सिल्वर शार्क है, इसमें थाईलैंड ब्लैक घोस्ट है, और साउथ अमेरिका ये बड़े खूबसूरत किस्म की मछलियाँ लगाई हुई हैं। इंटरनेशनल लेवल का एक्वेरियम कह रहे हैं भाई। इंटरनेशनल लेवल का एक्वेरियम है या नहीं, अब ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल का एक्वेरियम है भी कि नहीं।
ठीक है ना। ओके जी, तो इस वाले एक्वेरियम में जो है वो टिन फाइल बार ताइवान की, साउथ ईस्ट एशिया सिल्वर शार्क, थाईलैंड की ब्लैक घोस्ट है और साउथ अमेरिका की दी हाई फाइन कार्ब है। तो ये है, अब आगे आपको लेकर चलते हैं, आगे दिखाते हैं। आगे चलेंगे तो आगे भाई इसमें जो है वो इस वाले एक्वेरियम में आगे है बोलीविया फ्लोरेसेंट कलर विडो। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कलरफुल फिशेज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत और छोटी छोटी सी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। इतनी छोटी हैं कि इसको यूँ करके पकड़ लें। हाँ, ये बोलीविया की है, बोलीविया की है। तो ये सारी डिटेल माशाल्लाह से लिखी हुई है। आप और आपको दिखाते हैं। ये है यहाँ पे जी, यहाँ पर है जापान कोई कार्प जैपनीज, साउथ अमेरिका अरावाना फिश, ये जो है वो जापान और साउथ अमेरिका की फिशेस हैं और बेहद खूबसूरत हैं। देखिए आप, ये आ रहे हैं भाई, कलर की भाई, गोल्डन कलर है इसका, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत। नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं, ये लास्ट वाला है। इस लास्ट वाले में जो है वो लगा हुआ है, ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे है भाई साउथ अमेरिका ओसेल, ताइवान की है पैरेट, सिकाडल है साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया है टिन नाइन बार है, इंडोनेशिया ज्वाइंट मोमी और ईस्टर्न अफ्रीका डॉल्फिन शील्ड है, फिर मेनलैंड कोमांडो शील्ड है, अमेरिका फ्लावर हॉर्न है। तो इसमें भी काफ़ी सारी फिशेज हैं और बहुत सारी खूबसूरत जो है ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये फिश है, ये फिश है और साथ में ये गोल्डन फिश है। देखिए इसकी आइज़ माशाल्लाह से कैसे चमक रही है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये जिसको जेली फिश कहते हैं, जेली फिश टाइप की ये तो रियल है। जेली फिश का पता नहीं, वो लग तो रियल नहीं मुझे, जेली फिश टाइप की जो ऑक्टोपस तो रियल नहीं है, वो मूव कर रहा है। हाँ, ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन वो ऑक्टोपस मुझे रियल नहीं लग रहा है। ये जो ऑक्टोपस है ना, ये ऑक्टोपस मुझे रियल नहीं लग रहा। बाकी ये फिशेस तो माशाल्लाह से रियल है, ठीक है, बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है, बहुत खूबसूरत फिशेस हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, आप यहाँ पर विज़िट कीजिए और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। मैं इनसे कमिटमेंट लेना चाहूँगा कि वो इस तरह की और चीज़ों को बढ़ाने के लिए ऐसा रिस्पांस देंगे कि केएमसी मजबूर हो कि हम जगह जगह इस तरह के इनिशिएटिव्स करें, हमारे पार्क्स को इस तरीके से बनाएं कि वहाँ पर इस तरह की हेल्दी मुस्बित सरगर्मियाँ हों ताकि लोग अपनी पब्लिक स्पेसेस में आ सकें और इन्जॉय कर सकें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगर मेरी सेहत ने इजाज़त दी। सफारी पार्क में एक और अच्छा काम हम करने जा रहे हैं जिससे कराची वाले फिर मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सिर्फ मनफी बातें अपने शहर के बारे में सुनते हैं, हम मनफी बातें अपने शहर के बारे में कहते हैं। इस शहर की मनफी चीज़ों को हम पॉजिटिव चीज़ों से तब्दील करें और उस पॉजिटिव चीज़ों के लिए हमें अपने माइंड सेट को तब्दील करना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि इस शहर के अंदर कितनी कितनी अच्छी जगह अवेलेबल हैं। अभी मौसम ठीक हो जाएगा, समंदर आपका रश नहीं होगा उसके ऊपर, तो आप जेट्स की वगैरह भी, जो हमारा हॉक्स बे के ऊपर हमने स्पोर्ट्स सेंटर खोला था, आपको वो फैसिलिटी भी बेहतर तरीके से नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि हम सैर व तफरीह के लिए कराची से बाहर जाते हैं, क्यों ना कराची शहर के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। अमीर का बच्चा तो लंदन की चिड़ियाघर चले जाता है, सिंगापुर की चिड़ियाघर चले जाता है, गरीब का बच्चा जो है उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, उसको तो यहीं आना है
तो आपको इन जगहों को बेहतर बनाना होगा, इन जगहों को इम्प्रूव करना होगा ताकि बच्चे आ सके, इंजॉय कर सके और हम मिल के अपने शहर के अंदर ये मुस्बित सरगर्मियों को इंशाल्लाह मज़ीद फ़रोग़ दे सके। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी का जो सफ़र है, ये खिदमत का जो सफ़र है, इसी तरीके से कराची शहर में जारी और सारी रहेगा। और मैं पुरुमीद हूँ कि KMC का अमला भी इसी तरीके से अपने काम के प्रोसेस को जारी रखेगा और उसके साथ साथ हम कराची वाले ये जो शहर के असासे हैं इनको लुक आफ्टर करने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपने शहर की खिदमत कर सकें, शहरियों की खिदमत कर सकें, शहर के मसाइल को हल कर सके पाकिस्तान। प्रोग्राम के लिए इसके साथ ही ये प्रोग्राम इख्तिताम को होता है। मैं फिर तमाम मीडिया आज़ाद के फ्रेंड्स को बहुत बहुत